एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहता है, पापा पापा दीदी के होने वाले सास ससुर कल घर आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन की एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, कल उनका फोन आया था और वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह एक अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हुई कि मैं पूरी नहीं कर पाया। यह तक ऐसा कहते हुए उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य का मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी बहुत उदास हो गई। खैर अगले दिन समधी जी और समधन जी आए। उनकी खूब आवाभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से क्या कहा, सुनिए दोस्तों। दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कनें तेज हो गई, धड़कनें बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, आप बस हुकुम करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी के पास में खिसकाई और धीरे से उनके कान में क्या बोले, सुनिए। दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए बस इतना सा कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या नहीं भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज में मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं है दीनदयाल जी। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दुगना कर सके। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मैं कर्ज से 1 रुपया भी नहीं लाऊंगा, जितना मेरे पास होगा उतना ही दूंगा। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इस कहानी से हमें एक बहुत ही प्यारी सीख मिलती है। कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे और ना ही कोई स्वीकार करे। यह कहानी मेरी नहीं है, तो मैं नहीं जानता यह कहानी किसने लिखी और कब लिखी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसे समाज के साथ साझा करना आप तो समझा। आपको अगर पसंद आई हो तो सारी दुआएं उनके लिए ही होंगी जिन्होंने इस कहानी को दिल से कागज पर उतारी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पे जरूर बताएं दोस्तों। देश कभी लेना नहीं, कभी देना नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्यारी कहानी में।